नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी में जनवरी तक कोर बैंकिंग से जुड़ेगी सहकारी समितियां, लैपटॉप देने की तैयारी। मध्य प्रदेश की 4,543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां जनवरी 2024 तक कोर बैंकिंग से जुड़ जाएंगी। इसके लिए समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब समितियों को लैपटॉप देने की भी तैयारी है। सहकारिता विभाग ने तय किया है कि जनवरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य का प्रसार प्रचार किया जाएगा ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े और इसका लाभ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से किसानों को मिले। 22 जनवरी को अयोध्या के रंग में रंगेगी इंदौर की छावनी अनाज मंडी। राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इंदौर की संयोगितागंज अनाज मंडी में भगवा रंग में रंगेंगी। 22 जनवरी को मंडी में कारोबार की बजाय राम नाम का सुमिरन होगा। मंडी प्रांगण में भजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, दीपावली मनेगी और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। छावनी अनाज मंडी में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का उत्सव आयोजित करने की घोषणा इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने की। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल पर महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की तैयारी। प्रदेश की नई सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा देने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के तकरीबन 7.5 लाख कर्मचारियों को नए साल में 4% महंगाई भत्ता देने जा रही है। कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के वित्त विभाग ने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया। पटवारी रहेंगे गांव में, राजस्व विभाग के अधिकारियों को सीएम के सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बीते दिन मंत्रालय कक्षा में एक बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की गतिविधियों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्य जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कार्य योजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने राजस्व प्रशासन से सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। चाइना मांझे से पतंग उड़ाने वालों की खैर नहीं, मकान पर चलेगा बुलडोजर। आगामी नववर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार नगर में धूमधाम और पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान जहां श्रद्धालु जन देव दर्शन कर, दान पुण्य कर शिप्रा में स्नान करेंगे, वहीं शहरवासी पतंग उड़ाकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। पतंगबाजी के लिए वर्षों से जानलेवा चाइना डोर पर पुलिस और प्रशासन प्रतिबंध तो लगाता है, लेकिन इसके बावजूद इसका विक्रय फिर भी जारी है। इस वर्ष भी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 1 दिसंबर 2023 को ही चाइना डोर पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए। अटल स्मारक को भव्य बनाने दिल्ली के पीएम संग्रहालय का अध्ययन करेंगे अधिकारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ग्वालियर में प्रस्तावित अटल स्मारक को भव्य बनाने के लिए पीएम संग्रहालय का अध्ययन किया जाएगा। दिल्ली में पीएम संग्रहालय के पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं, संग्रहालय की अधोसंरचना, डिजाइन ऐसे बिंदुओं का अध्ययन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी करेंगे। पीएम संग्रहालय की थीम को शामिल किया जा सकता है। अटल जी की स्मृति से जुड़ी हर चीज को यहाँ सहेजा जाएगा, जिसका निर्माण 200 करोड़ की लागत से होगा। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में सुबह बना रहेगा कोहरा, शनिवार से छाएंगे बादल। पाकिस्तान के आसपास बना पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है। वर्तमान में हवाओं का रुख पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी हो गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मध्यम एवं ऊंचाई के स्तर पर कुछ बादल बने रहने के कारण न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो रही। बादल छटने पर आज शुक्रवार, शनिवार को रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। उधर शनिवार को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर भारत में आने की संभावना है। उसके प्रस्ताव से प्रदेश में बादल छाने रहेंगे। इसके साथ ही वर्षा भी होगी। साथ ही 2 जनवरी को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। गुना हादसे पर पटवारी ने मांगे सीएम से कई सवालों के जवाब। मध्य प्रदेश के गुना में हुए दर्दनाक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हादसे के पीछे भ्रष्टाचार को बताया। वहीं उन्होंने हादसे को 13 लोगों की संस्थागत हत्या का मामला भी बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बुधवार रात गुना में अवैध बस में 13 यात्रियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और 15 घायल यात्रियों का जीवन खतरे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुना में समूची व्यवस्था भ्रष्टाचार की अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। शिवराज ने लगाया जनता दरबार, सुनी शिकायतें, पहले दिन 300 से अधिक लोग पहुंचे।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए आवास पर जनता दरबार लगाया। यहां पर उनके विधानसभा क्षेत्र बुदनी, भोपाल और आसपास के जिलों के 300 से अधिक लोग शिकायत लेकर पहुंचे। शिवराज ने सभी की शिकायतें सुनी और संबंधित विभाग व अधिकारियों से बात कर निराकरण का आश्वासन दिया। शिवराज के पैतृक गांव जैत के नजदीकी गांव नारायणपुर से आई रोमती बाई ने कहा कि रेत माफिया उनके खेत से डंपर निकाल रहे हैं, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। डीएवीवी इंदौर के बीएड चौथे सेमेस्टर की कॉपियों को जांचने के लिए बनेगी पैनल। बीएड चौथे सेमेस्टर में फेल विद्यार्थियों के हंगामे करने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पैनल से कॉपियां जांचने का विचार किया। अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पैनल बनाकर मूल्यांकन कराया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी तय किया कि 10 जनवरी तक पैनल अभी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा। वैसे अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट बाद विद्यार्थियों को रिव्यू में आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इंदौर बुदनी रेल लाइन को लेकर अब देवास जिले में होगी किसानों की महापंचायत। इंदौर बुदनी रेल लाइन और पश्चिमी रिंग रोड को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों ने इसको लेकर सांवेर तहसील में महापंचायत भी बुलाई। इसमें इंदौर के अलावा देवास और सीहोर जिले के किसान भी शामिल हुए। अब देवास जिले में भी महापंचायत होने वाली है। इसको लेकर बिजवाड़ में किसानों की बैठक हो चुकी। इंदौर बुदनी नई रेल लाइन एवं इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे भूमि अधिग्रहण को लेकर देवास जिले के किसानों ने भी 7 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। कोरोना के लिए इंदौर प्रशासन अलर्ट। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच शुरू। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में विदेशों से आने वाले 2% यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच रिपोर्ट की जाएगी, ताकि शहर में अन्य लोगों को यह संक्रमण न फैले। हालांकि विदेश यात्रा से आया एक यात्री अब तक कोरोना संक्रमित पाया गया था, जो अब स्वस्थ है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के लिए हाल ही में मॉक ड्रिल भी की। इसमें पाया गया कि शहर में अभी 5800 बेड की उपलब्धता निजी और शासकीय अस्पतालें हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 10 से 12,000 कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद एक्शन में एमपी पुलिस विभाग। फिट लिस्ट जारी, जल्दी होंगे प्रमोशन के आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कई आदेश जारी किए, विभागीय समीक्षा भी की, लगातार फील्ड पर भी मौजूद हैं और इसका असर भी प्रशासन पर दिखाई देने लगा है। सुस्त पड़े विभागों ने अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक फिट लिस्ट भी तैयार की, जिससे जल्द ही एसआई की कार्यवाहक इंस्पेक्टर्स के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रमोशन सूची जारी हो जाएगी। अतिक्रमण कर खोली मांस दुकानी, अधिकारियों ने आंख मूंद कर दिया लाइसेंस। शहर में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ जांच में नगर निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जांच के दौरान जोन 16 में अतिक्रमण में बनी दुकान के लाइसेंस मिले। वहीं कई दुकानदारों ने जांच के बाद भी कांच नहीं लगाए और खुले में ही वेस्ट फेंक दिए। ऐसे दुकानदारों पर निगम बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब तक निगम 100 से अधिक दुकानें बंद कर चुका है। इनके पास लाइसेंस मिले थे, ना ही नियमों का पालन हो रहा है, इसलिए निगम ने दुकानें बंद कर दी। भोपाल में यात्री बसों की जांच शुरू हो गई है। अब तक 30 बसों की जांच की गई। गुना हादसे के पास परिवहन विभाग अलर्ट पर है। भोपाल ने यात्री बसों की हो रही जांच शुरू कर दी। आरटीओ संजय तिवारी ने नेतृत्व में पूरे शहर में जांच अभियान जारी है। गुना दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए कि फिटनेस से लेकर सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। संजय तिवारी ने कहा कि बसों की जांच की जा रही है, जो फिट नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोहन यादव कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री को दी ये सलाह। मध्य प्रदेश के नव नियुक्त मंत्री चैतन्य कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने के लिए पहुंचे। पूर्व सीएम उमा भारती ने मंत्री चैतन्य कश्यप का तिलक किया। उसके बाद इन्हें सफलतम कार्यकाल को लेकर शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम और चैतन्य कश्यप के बीच सौजन्य भेंट के दौरान लंबी बातचीत भी हुई। इसमें उमा भारती ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में सबसे अमीर मंत्री चैतन्य कश्यप की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से सौजन्य भेंट हुई। छमाही परीक्षा में 20% छात्रों का खराब रहा प्रदर्शन। छमाही परीक्षा में जिन छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनके लिए स्कूल में अतिरिक्त कक्षा लगाई जाएगी, जिससे वे वार्षिक परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और उनके मन से परीक्षा के परिणाम का डर निकल सके। यह अतिरिक्त क्लास कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लगाई जाएगी। गुरुवार से अतिरिक्त क्लास कमजोर छात्रों को पढ़ाई में मजबूत करने के लिए 1 घंटे की क्लास लगेगी। असल में अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम 22 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 20% विद्यार्थियों का प्रदर्शन खराब रहा। 9 साल तक महासचिव रहने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने दिया इस्तीफा।
भारतीय जनता पार्टी के कद्यावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। पार्टी के कद्यावर नेता कैलाश विजयवर्गीय साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। तभी से वो इस पद पर लगातार बने रहे। इस पद पर उन्हें 9 साल हो गए। हालांकि हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दिलाया गया संकल्प। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने पार्टी के स्थापना दिवस पर गुरुवार को कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा, रीति नीति, विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने का संकल्प दिलाया। राजीव सिंह ने कहा कि विधानसभा परिणाम से हमें निराश नहीं होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटकर हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती से काम करना है। कांग्रेस के हर सिपाही का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा के लिए संघर्ष कर जनहित की लड़ाई लड़े। हेरिटेज लुक में जगमगाएगी एयरपोर्ट रोड। फ्लाइट से एयरपोर्ट आने वाले सैलानी शहर में प्रवेश करते ही ग्वालियर के हेरिटेज से रूबरू होंगे। एक तरफ उन्हें हेरिटेज लुक वाली एयरपोर्ट बिल्डिंग नजर आएगी, तो वहीं एयरपोर्ट रोड पर पूरी तरह से हेरिटेज लुक में जगमगाती नजर आएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश के बाद इस रोड पर अब लोक निर्माण विभाग ने 64 लाख रुपए की लागत से हेरिटेज पोल लगाने का तैयारी कर ली। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, जो आगामी 29 दिसंबर को खोले जाएंगे। 4 चुनाव मिले तो मतों के आधार पर बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% मत मिले। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 49% कम है। मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसको देखते हुए पार्टी ने तय किया है कि जिन मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का मतदान प्रतिशत लगातार कम हो रहा है, उन्हें चिन्हित कर बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस पिछले 4 चुनावों का बूथवार प्रदर्शन निकालकर ब्लॉक इकाइयों से अध्ययन कराएगी, ताकि लक्ष्य बनाकर काम किया जाए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। राजा भोज एयरपोर्ट पर बीती रात 2 उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इनमें से एक उड़ान में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सवार थे। इमरजेंसी लैंड के बाद उनको सुरक्षित उतार दिया गया। करीब 1.5 घंटे रोकने के बाद उड़ान त्रिवेंद्रम रवाना हुई। त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही फ्लाइट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफर कर रहे थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति को कुछ समय वीआईपी लाउंज में ठहराया गया था। जब विमान ठीक हो गया तो उन्हें उड़ान भरी। इंदौर के सेंटर से तैयारी करने वाले 43 युवा हुए एमपीपीएससी में सफल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस घोषित परीक्षा परिणाम में राज्य शासन के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के विद्यार्थियों को उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। इस केंद्र के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 43 युवाओं को विभिन्न पद हासिल हुए। केंद्र की प्राचार्य श्रीमती अलका भार्गव ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कुल 43 युवा चयनित हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कसी कमर। मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। पार्टी ने राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी कर दी। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में से 163 पर जीत दर्ज की। 48.62% वोट हासिल किए। अब राज्य में सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने में जुटी सरकार, सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट। सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। इसके लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने कर काम किया जाएगा। वाणिज्यिक कर, खनिज साधन, वन, ऊर्जा राजस्व सहित अन्य विभागों को बकाया वसूली से लेकर नए विकल्प भी तलाशने होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी को कार्य योजना बनाने के लिए कहा, तो वे स्वयं राजस्व संग्रहण वाले प्रमुख विभागों की समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संग्रहण के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए